प्रेसिडेंट, मैं आनंद चंद्रवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुडेंट प्लस में। आज का वीडियो क्लास 10th का लाइफ साइंस का है, सेकेंड यूनिट टेस्ट का। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सेकेंड यूनिट टेस्ट में तो पूछा ही जाएगा, प्लस आने वाला सेंटअप और आने वाला जो माध्यमिक एग्जाम है उसमें भी एक क्वेश्चन श्योर पूछा जाएगा। इसमें हम जो क्वेश्चन दिए हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस को आप नोट कीजिएगा। कम से कम इसमें हम 19 क्वेश्चन दिए हैं 2 मार्क्स का, ठीक ना। और इसे नोट करके इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा। देखिए ये चैप्टर है प्रजनन और वृद्धि से, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम समझा दे रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि पौधों में खंडन की विधि को सही उदाहरण के सहित समझाएं। देखिए इसका आंसर क्या दिया है, खंडन की विधि। स्पाइरोगोइरा एक शैवाल है, ओके। इसके शरीर की आकृति फीते जैसी होती है। आपको मालूम ही है कि स्पाइरोगोइरा एक शैवाल है, उसका आकृति फीते जैसा होती है। यह अनेक खंडों में टूट जाता है। टूटा हुआ प्रत्येक खंड एक स्पाइरोगायरा के रूप में तैयार हो जाता है। उदाहरण है स्पाइरोगायरा। ओके, क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा, ऐसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 दिया है अलैंगिक, लैंगिक लिखा है आयकर जो ऊपर से कट गया है। अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन में निम्न लक्षणों के आधार पर अंतर लिखें। इसका देखिए अंतर लिखा हुआ है कि जनकों की संख्या के आधार पर अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर कि इनमें केवल एक जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक में क्या लिखा है, इनमें नर और मादा 2 जीव भाग लेते हैं। ओके, और संतानों की प्रकृति पर दिया इसका आंसर कि इनमें संतान जनक के समान होती है। इसमें दिया कि इसमें संतान जनक के समान या जनक से भिन्न लक्षण रखने वाली भी हो सकती है। क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि अजूबा में साहसिक कली के सहायता से किस प्रकार कायिक प्रवर्धन होता है, उसे व्याख्या करें। देखिए बाबू क्या लिखा है आंसर इसका कि ब्रायोफिल्म की चौड़ी पत्ती के किनारों कलियां निकलती है, ठीक ना। ब्रायोफिल्म की चौड़ी पत्ती के किनारों कलियां निकलती है। उचित पोषक तत्व तथा नमी मिलने के बाद ये कलियां पत्ती से अलग होकर नए पौधों को जन्म देती हैं। इन कलियों के अधर भाग से अस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ओके, ये क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4 देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 क्या दिया है कि ईस्ट का मुकुलन किस प्रकार संपूर्ण होता है, उसकी व्याख्या करें। इसका देखिए आंसर क्या दिया है कि प्रजनन की इस प्रक्रिया में जनक शरीर के बाहरी सतह पर वृद्धि के रूप में एक छोटी कली उत्पन्न होती है। बाद में मूल ईस्ट का केंद्रक असूत्री कोशिका विभाजन की विधि से 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इस विभाजित केंद्रक का कुछ भाग नई उत्पन्न कली में आ जाती है। अब यह कली मूल ईस्ट से अलग होकर नए ईस्ट के रूप में उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन देखिए 5 दिया क्या है कि स्पाइरोगायरा तथा प्लेनेरिया है ना, आइकर है लमे, प्लेनेरिया में कौन सी विधि से लैंगिक प्रजनन होता है। देखिए स्पाइरोगायरा में होता है अपखंडन से, और प्लेनेरिया में होता है पुनरुत्पादन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन 6 दिया है कि मनुष्य के विकास में अंतिम परिणति या प्रौढ़ अवस्था में हड्डियां तथा दृष्टि संबंधी 2 बदलावों का उल्लेख करें। देखिए
हड्डियां में क्या चेंज होता है, हड्डियां में है कि हड्डियां कमजोर हो जाती है, ओके, और इनमें उपस्थित अस्थि मज्जा का निर्माण भी कम होने लगता है। और दृष्टि में क्या प्रॉब्लम है कि आंख से देखने की क्षमता में कमी आ जाती है, ओके। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है कि मनुष्य के विकास में वयो संधि दशा में होने वाले परिवर्तनों का एक सारणी बनाएं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आंसर है, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि मानव विकास के किशोरावस्था चरण के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या है, पुरुष में क्या क्या परिवर्तन होता है, महिला में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये अच्छी तरह से हम लिखे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए क्या दिया है कि बर्डिंग किस प्रकार का प्रजनन है या किस पौधा में पाया जाता है। इसका आंसर दिया है कि बर्डिंग अलैंगिक प्रजनन है या ईस्ट में पाया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है कि परागन क्या है ना, यह कितने प्रकार का होता है, ओके। तो आंसर दिया है कि परागन परागकोश से परागकणों के गर्भ मुंड पर पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन 2 प्रकार का होता है, स्वपरागन और पर परागन, ओके। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि पुनर्जनन क्या है। देखिए आंसर क्या दिया है इसका कि प्रजनन की वह विधि है ना, प्रजनन की वह विधि जिसके द्वारा किसी जीव का अंग कई खंडों में विभक्त होने पर प्रत्येक भाग पुनः एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, इस क्रिया को पुनर्जनन कहते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब केवल क्वेश्चन ही दिए हैं, ठीक ना। क्वेश्चन क्या दिया है कि पौधे के प्राकृतिक वर्धी, वर्धी यहाँ पर दिया, द लिखा गया है लेकिन ध होगा, वर्धी प्रजनन में आकस्मिक पत्ती में कलिका एक महत्वपूर्ण पात्र है। इस कथन के यथार्थ को एक उदाहरण द्वारा सत्यापित करें, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ के याद कर लीजिएगा किताब से, यदि नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या दिया है कि कलम और रोपण में निम्न लक्षणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। विधि, भाग लेने वाले पौधे की संख्या और उदाहरण से रिलेटेड अंतर बताना है आपको, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि कुछ प्राणी मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन संपन्न करते हैं, किस तरह आप उपयुक्त कथन को स्थापित करेंगे, ओके। क्वेश्चन 14 दिया है कि पर परागन का एक लाभ और एक हानि लिखिए। क्वेश्चन 15 दिया है कि स्व परागन के एक लाभ और एक हानि लिखिए, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है कि विषम युग्मक किसे कहते हैं, ओके। फिर दिया है कि उगैमी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि एक सजीव में वृद्धि कैसे होती है, ठीक है। मनुष्य में शारीरिक वृद्धि की अवस्थाओं के नाम बताएं। और क्वेश्चन लास्ट 19 दिया है कि मनुष्य की वृद्धि और मनुष्य के विकास में निम्न लक्षणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। विशेषता, संबंध, कारक, अवधि, परिवर्तन की प्रकृति। यदि जो हम आंसर दिए उसे तो याद कीजिएगा, यदि हम जो क्वेश्चन केवल दिए हैं यदि इसका आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा है ना देखने में, इसके लिए भी आप एक कमेंट श्योर कीजिएगा।